हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या का पंचांग क्या है, व्रत कथा क्या है, क्या मुहूर्त रहेगा, संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। तो प्लीज़ बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो बात करते हैं हम सोमवती अमावस्या के पंचांग के बारे में। तो पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से, और वहीं अगले दिन यानी 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर यह तिथि समाप्त होगी। ऐसे में 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या की कथा के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या कहा जाता है और ये इस दिन मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। 30 दिसंबर यानी कि कल सोमवती अमावस्या आज के दिन मनाई जाएगी। और माना जाता है कि इस दिन जो कोई पूजा पाठ करता है उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना का विधान आता है और ये बताया भी गया है हिंदू धर्म में। कुछ लोग सोमवती अमावस्या के दिन व्रत भी रखते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और इसके बाद पीपल के पेड़ में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा भी करती हैं और परिक्रमा भी करती हैं। इस तरह से अपनी पूजा को संपन्न करती हैं। अब बात कर लेते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा क्या है। तो एक कहानी के अनुसार एक ब्राह्मण हुआ करता था। ब्राह्मण की एक कन्या थी। वह सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार की बात है, एक बार एक साधु उस ब्राह्मण के घर आया और कन्या के स्वभाव से बेहद प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह के बारे में पूछा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा तो है ही नहीं। ब्राह्मण ने साधु से पूछा, इसका क्या उपाय है? तब साधु ने कहा कि पास के गांव में एक सोना नाम की धोबिन का परिवार रहता है। अगर आपकी कन्या वहां जाकर धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे दे तो उससे आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। इसके बाद कन्या ने धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा का प्रण लिया। इस दिन के बाद से रोज सुबह सूर्योदय से पहले कन्या धोबी के घर जाती, वहां सारा काम करती और चुपचाप अपने घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती। उसे लगता था कि उसकी बहू सारा काम करती है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम घर का सारा काम निपटा देती हो। तब उसकी बहू ने उससे कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो सोती रहती हूँ। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर घर का काम कौन कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी सुबह। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या आती है और घर का सारा काम काज करके चली जाती है चुपचाप वहां से। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? कन्या ने धोबिन को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। इस पर सोना को कन्या पर दया आ गई और अगली सुबह उसने सुहाग देने की बात कही। अगला दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उससे उसके पति का देहांत हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन व्रत किया और कन्या को घर ले आई और कन्या की मांग में सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा है। उसने ईश्वर को आशीर्वाद दिया। तभी से इस दिन व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के लिए सबसे पहले आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी अपने नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। और इस दिन गंगा स्नान अधिक महत्व रखता है। और यदि आप ऐसी सिटी में नहीं रहते कि जहां आपके यहाँ नदी वगैरह हो, तो आप कुछ शुद्ध बूंदें अपने पानी की बाल्टी में डालें और फिर स्नान करें। अच्छा, गंगा स्नान जरूर करना चाहिए क्योंकि गंगा जल होता है जो आप घर में ही डाल करके स्नान करें। और यदि आप नदी पर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप नहाएं और ये बहुत ही पवित्र होता है इस दिन। और इस दिन आप चाहें तो दीपदान भी कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देव को आप अर्घ्य दें।
और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अमावस्या के दिन अपनी योग्यता अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए, इससे हर मनोकामना आपकी पूरी होती है। और पितरों के निमित्त भी यदि आप करना चाहते हैं तो पितरों को जल अर्पित करें, आप काले तिल डाल लें आप लोटे में अपने जल के। सूर्योदय को जब आप जल देंगे तो सूर्य देव को आप जल देने के पश्चात आप दक्षिण दिशा में मुख करके एक लोटा लें, उसमें फूल लें, उसमें सफ़ेद चंदन घोल लें और इत्र चाहें तो इत्र डाल सकते हैं, उसमें काले तिल डालें, थोड़ा सा दूध जरूर से डालें और दक्षिण दिशा की ओर आप मुख करके पितरों के निमित्त आप उनको जल दे सकते हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है, तर्पण कहलाता है। शांति के लिए आप तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं। पुण्य करने के लिए आप मतलब पितरों के निमित्त पुण्य दान पुण्य करने के लिए आप कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं। सर्दी का समय चल रहा है तो पितरों के निमित्त आप कंबल बांट सकते हैं, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करवा सकते हैं सभी को, खास करके जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, साधु संत हैं, इन सबको करवा सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को आप भोजन इत्यादि की व्यवस्था करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से आप पितरों के निमित्त अपना दान पुण्य कर सकते हैं, आप अपने लिए भी कर सकते हैं। और ये हिंदू धर्म में जो है बेहद ख़ास और महत्वपूर्ण मानी जाती है अमावस्या। तो इस दिन दान पुण्य का भी अधिक फल होता है और इस दिन आप दीपदान भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए आप दीपदान, पिंडदान, तर्पण, ये जो कार्य हैं ये सब आप कर सकते हैं। अच्छा, दृक पंचांग के अनुसार साल की आखिरी अमावस्या है जो कि 30 दिसंबर को पड़ने जा रही है और सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए, आराधना के लिए विशेष माना जाता है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। और पौष महीने में आने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। तो इस तरह से आप शुभ मुहूर्त में आप पूजा पाठ जप तप इत्यादि कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त एक बार फिर से जान लीजिए। तो शुभ मुहूर्त रहेगा 5:24 AM से लेकर 6:19 AM तक। प्रातः संध्या का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:51 से लेकर के 7:13 AM तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:03 से लेकर के 12:45 AM तक। और विजय मुहूर्त रहने वाला है 2:07 से लेकर के 2:49 PM तक। गोधूली बेला का मुहूर्त मतलब शाम को संध्या काल का समय है, जो न रात हो और न दिन हो, उसको बोलते हैं गोधूली बेला का मुहूर्त, मतलब संध्या टाइम। तो शाम गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 5:32 PM से लेकर के 5:59 PM तक। अच्छा, वृद्धि योग 30 दिसंबर को रात 8:32 तक ये वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान दान पुण्य के कार्य शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा इस दिन ध्रुव योग भी बन रहा है। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। तो पौष अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पवित्र नदी या जलाशय में आप जाकर के स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें और संभव हो तो मौन व्रत रहें, मतलब मौन में रहकर ये सब काम आप करें। जल में काला तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद विष्णु जी और शिव जी की विधिवत पूजा करें। पितरों का श्राद्ध कर्म और तर्पण भी आप कर सकते हैं। गरीबों, ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को भोजन करवाएं और अपने क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। पुण्य है, दान है, इन सब कर्मों को, कार्यों को आप अपने दिन के रूटीन में शामिल करें। दान सामग्री पौष अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबों को और जरूरतमंदों को अन्न है, कंबल है, गर्म कपड़े इत्यादि का दान भी आप कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन चावल और अनाज का दान भी करना बेहद फलदायी माना जाता है। इस दिन देवी देवताओं की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक अवश्य से जलाएं और यदि आप चाहें तो पीपल के पेड़ में भी आप दीपक जलाकर आ सकते हैं, सरसों के तेल का। अब बात कर लेते हैं इसके नियम क्या होते हैं। तो देखो, सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा इस दिन शिवजी और पितरों के पूजन का विशेष होता है, तो आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अच्छा, सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में आप जा सकें तो बहुत अच्छा है। गंगा जल इत्यादि से आप स्नान करें, दीपदान करें। सोमवती अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त में दान पुण्य करने का बेहद शुभ महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को आत्म शांति के लिए श्रद्धा तर्पण पिंडदान भी आप कर सकते हैं। और इस दिन तामसिक भोजन ना करें, लहसुन प्याज हो सके तो ना करें सेवन। और आध्यात्मिक कार्यों में आज के दिन मन जरूर से लगाएं। अमावस्या के दिन नकारात्मक विचारों से आप दूर रहें और मन में सकारात्मक विचार लेकर आएं। और आज के दिन आप जितना भी
पुण्य कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी तरह का कोई पाठ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पितरों के निमित्त भी कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन वाद विवाद और लड़ाई झगड़ों से आपको आज के दिन बचना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन सुबह औरतें स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के तुलसी माँ की भी परिक्रमा करती हैं, माता तुलसी को सुहाग की वस्तुएं चढ़ाती हैं, तुलसी माँ की परिक्रमा करती हैं, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ खाने की वस्तुओं से परिक्रमा करती हैं, 108 परिक्रमा करती हैं और माँ तुलसी के लिए सुहाग पिटारी चढ़ाती हैं। सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान बांटना चाहिए आज के दिन, और कई लेडीज़ बांटती भी हैं किसी भी तरह का। और सिंदूर अवश्य से चढ़ाती हैं और सिंदूर से अपना सिंदूर दान करती हैं और सिंदूर लेती हैं फिर माता तुलसी से 4 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार माँ तुलसी को सिंदूर चढ़ाती हैं और अपने साड़ी के पल्ले से उन माँ से अपना सुहाग लेती हैं, मतलब सिंदूर लेती हैं और अपनी मांग में और माथे पर कुमकुम जैसे टीका लगाती हैं। और आज के दिन सुहागन औरतों को सुहाग का सामान बांटती हैं, चूड़ी इत्यादि हैं, चूड़ी बिंदी हैं, ये ज़रूर से बांटती हैं, कुछ और बांटे ना बांटे तो आप सब लोग भी ये सब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आपके यहाँ कैसा होता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, यदि आप तक ये वीडियो आ गई है तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिए आप संपूर्ण चैनल को देखें। अच्छी अच्छी कथाएँ हैं, जानकारी हैं, हर तरह के तीज त्यौहार की व्रत की जानकारी आपको मिलेगी, शुभ मुहूर्त मिलेगा आपको, हर तरह का पंचांग मिलेगा रोज का। और यदि आप हमारे चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो यदि आप तक आए तो अपने तक ना रखें, अपनी बहन बेटियां बहुओं को सबको भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये ज़रूरी जानकारी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमें आप कथा सुनाने के उपलक्ष्य में दान देना चाहते हैं तो आप हमारे लिए सुपर थैंक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी सोमवती अमावस्या वंस अगेन, हरे कृष्णा, हरि बोल।